नमस्ते, मैं कृष्ण गोपाल आर्य आज आप लोगों के लिए एक नई औषधि को लेकर के आए हैं जिसका नाम है पत्थर चट्टा, हेमसागर, पर्णबीज या जख्मे हयात या अजूबा के नाम से इसको समस्त भारत के लोग जानते व पहचानते हैं। पर्णबीज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके पत्तों में ही बीज निकलते हैं। परमात्मा ने ऐसी ऐसी औषधियाँ बनाई। पौधे को लगाना चाहते हैं तो इनकी ऐसे पत्तियों को तोड़कर और ऐसे आप रख दीजिए तो ये 10 दिन में आप देखेंगे ये किनारे किनारे से भाग कल्ला निकल आएंगे और आपका ये पौधा तैयार हो गया है। लेकिन इस पौधे को सब लोग गमले में भी लगाते हैं या फैशन के रूप में घर की शोभा बढ़ाने के लिए लगाते हैं, लेकिन इसके जो औषधि तत्व हैं उसके विषय में उनको जानकारी नहीं है। तो आइए हमारे साथ इनके कुछ औषधि विषय में चर्चा करने वाले हैं। जिन मेरे भाइयों को कानों की समस्या हो, कान में दर्द हो या पस निकल रहा हो तो इसकी जो पीली पीली पत्तियां होती हैं जैसे ये ये जैसे हल्का पीलापन जैसे जो मतलब पुरानी जो पत्तियां हैं उसको ऐसे पीस लेना, फिर थोड़ा इसको हल्का गर्म कर लेना, हल्का ऐसे गर्म कर लिया, फिर उसमें रस निकाल लिया, फिर 2-2 बूंद कान में अगर आप डालते हैं तो आप देखेंगे निश्चित रूप से कानों की समस्या, कानों में दर्द, कानों से कम सुनाई पड़ना या कानों में सनसनाहट की आवाज़ आना। और जिन मेरे भाइयों को, माताओं बहनों को स्टोन की समस्या है, किसी किसी को गाल ब्लेडर में स्टोन यानी पथरी की समस्या है, किसी को किडनी में स्टोन हो रही है, किसी को पेशाब मार्ग में स्टोन की समस्या है, तो आपको घबराने की, उदास और हताश होने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने इन औषधियों को दे रखा है। आप क्या करना, अगर इसके बड़े आपको पत्ते ऐसे मिल जाते हैं तो बड़ा पत्ता एक या 1.5 पत्ते को तोड़कर फिर इसका रस निकाल लीजिए। रस निकालकर 4 चम्मच सुबह और 4 चम्मच शाम को इसका प्रयोग करते हैं, ठीक। और जिन मेरे भाइयों को किडनी में स्टोन है उनको भी क्या करना है, इनकी पत्तियों को तोड़कर रस निकालकर सुबह शाम प्रयोग करना। आप देखेंगे निश्चित रूप से स्टोन की समस्या, पथरी की समस्या धीरे धीरे बाहर निकल जाएगी और आप स्वस्थ हो जाएंगे और स्टोन की समस्या से हमेशा के लिए निजात पा सकते हैं। और जिन मेरे भाइयों को पेशाब कम आता है या पेशाब खुलकर होता नहीं है तो उनको भी क्या करना है, इनकी ऐसे पत्तियों को तोड़कर रस निकाल लीजिए। 4 चम्मच सुबह और 4 चम्मच शाम को पीना चाहिए। आप देखेंगे आपकी पेशाब खुलकर होगी और आपका पेशाब संबंधी जो समस्याएं हैं धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। अगर आपको कहीं दर्द या सूजन है तो आप क्या करना, इनकी ऐसे पत्तियों को तोड़कर और कोई दर्द निवारक तेल या सरसों का तेल हो या कोई और तेल हो तो उसमें हल्का ऐसे गर्म कर लिया पीछे से, तो हल्का तेल लगा लेना, फिर इसको जहाँ पर दर्द हो रही है वहाँ पर इस तरह ऐसे बांध देना। आप देखेंगे शाम को अगर बांधते हैं तो सुबह ही इससे लाभ हो जाता है। और जिन मेरी माताओं को, बहनों को स्तनों में गांठ हो जाती है, बहुत परेशानी होती है, बहुत पीड़ा होती है, तो आप क्या करना, इनकी ऐसे पत्तियों को तोड़कर फिर हल्का इसको गर्म कर लेना, हल्का गर्म करके लुगदी बनाकर स्तनों पर ऐसे बांध लेते हैं तो आप देखेंगे कि निश्चित रूप से गांठों की समस्या धीरे धीरे घुल जाती है। और जिन मेरी माताओं को, भाइयों को धातु की समस्या है, लिकोरिया सफ़ेद पानी की समस्या है, उनको क्या करना है, इनकी ऐसे पत्तियों को तोड़कर रस निकाल लीजिए। फिर आप इसका रस 4 चम्मच सुबह और 4 चम्मच शाम को पीना। आप देखेंगे लिकोरिया की समस्या, श्वेत प्रदर की समस्या, धातु की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। मेरे भाइयों को चोट के कारण घाव हो जाता है, अगर आप इसके
पत्तों को ऐसे तोड़ लिया, फिर इसके पत्तों को उबाल कर फिर उस घाव को धोना, आप देखेंगे निश्चित रूप से घाव धीरे धीरे भरने लगता है। और इसकी ऐसे पत्तों को तोड़कर हल्का गर्म कर कर उस घाव पर ऐसे बांधने से या सूजन या दर्द पर बांधने से निश्चित रूप से इससे लाभ हो जाता है। ये आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं, लेकिन इसको जो होम्योपैथिक की चिकित्सा है उसमें भी इसका एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, यानी रस निकाल कर ही आपको देते हैं। जिसका होम्योपैथिक में अगर आप जाएंगे तो एक इसी की औषधि बनाते हैं जिसका नाम है बर्बरिस वल्गैरिस के नाम से जानते व पहचानते हैं, जिसको स्टोन की समस्या, पथरी की समस्या में डॉक्टर लोग देते हैं। अगर आप इस पौधे का प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से पथरी की समस्या, कान की समस्या, सूजन दर्द की समस्या, घाव की समस्या निश्चित रूप से ठीक हो जाती है। ओम नमस्ते।